नमस्कार मेरे साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने KIT के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है मार्च 2024 के करंट अफेयर की। मार्च 2024 में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो सभी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो ने दूसरे स्पेस स्पोर्ट की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? तो ये है मॉरिशस। मॉरिशस वो देश है जो भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात होगी तो श्रीलंका में, और सिर्फ गीता महोत्सव की बात होगी तो कुरुक्षेत्र में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है वशोराद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है मनोज कुमार चटर्जी जी को। दोबारा बता देता हूँ आपको मैं, रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पंकज कुमार चटर्जी जी को। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ विशाखापट्टनम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो ये जीते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। शुभंकर इसका था अष्टलक्ष्मी, और स्टार्ट हुआ था गुवाहाटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ लक्षद्वीप में। ठीक है, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ? लक्षद्वीप में हुआ। अगला क्वेश्चन है, चार चाप कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलनोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? तो ये है समुद्री स्लग से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों या विधायकों को अभियोजन से छूट समाप्त करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है अनुच्छेद 105 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? तो ये जो सिल्वर फिलिग्री है इसको GI टैग मिला है, ये कहाँ का है? ये है ओडिशा राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का जो विजेता है वो कौन बना है? तो ये बना है पुनेरी पल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर, तो ये बनी है सुमन कुमारी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, USA गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है टाइगर वुड्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है? कोलकाता में, और किस नदी के अंदर? हुगली नदी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है यतिन भास्कर जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI शिक्षक जिसका नाम है आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है केरल राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस किसने लॉन्च किया? तो ये भी केरल राज्य ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सी डिफेंस 2024 किसके साथ किया? ये किया USA के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है स्वीडन।
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका मतलब है नाटो, जिसका आपने नाम सुना होगा। नाटो में शामिल होने वाला 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बीकानेर, राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर नोबल प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रिकेन यामामोटा जी को। तो ये हैं जापान के। ठीक है, क्वेश्चन है, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है क्रिस्टीना पित्ज़कोवा जी ने, ये चेक रिपब्लिक से है। ठीक है, क्वेश्चन है, लाचित बोरफुकन की 125 फुट की ऊंची प्रतिमा जिसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वेल्लोर, इसका अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है असम के जोरहाट जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है सेला सुरंग का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति, तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? ठीक है, तो ये किया है अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाक। इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, बा से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर को 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु प्रारंभ किया है। तो ये कहाँ किया है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया है। किस लिए किया है? पशु तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? देवेंद्र झांझड़िया जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है अग्नि 5 का, जिसे हम मिशन दिव्यास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनिवास स्वामी जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिला साइंटिस्ट और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी पोर्टल का उद्घाटन हुआ है। तो ये किसने किया है? UGC ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसे बनाया गया है? किशोर मकवाना जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया, नामित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है मॉरिशस देश के। ठीक है, क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी जी ने कोशरब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो ये कोशरब आश्रम का उद्घाटन किया है, ये कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 134वां स्थान। बात कर लेते हैं हंगर इंडेक्स की। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 111वां। बात कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, जिसमें भारत का स्थान है 126वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है श्री रामनाथ कोविंद जी ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी जी ने वंचित वर्ग को
क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है पीएम सूरज पोर्टल, प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? तो ये मिला है भारतीय जनता पार्टी को। और जो चुनावी बॉन्ड का जो ब्यौरा दिया है वो किसने दिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है मुंबई रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए के लिए कौन सा ऐप का उद्घाटन किया है? तो एनआईए के लिए जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने ऐप लॉन्च किया है, संकलन ऐप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च की गई पीबी शब्द पहल, इसका संबंध किससे है? तो पीबी शब्द जो पहल है इसका संबंध किससे है? यह है प्रसार भारती से पीबी शब्द पहल का संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया उत्तराखंड में। कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेजिनेक्स प्रायद्वीप का संबंध किससे है? तो ये है आइसलैंड से। दोबारा बता देता हूँ आपको मैं, शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेजिनेक्स प्रायद्वीप का संबंध किससे है? तो ये है आइसलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लमित्य 2024 किसके साथ किया? तो ये किया सेशेल्स के साथ। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लमित्य 2024 किसके साथ किया? सेशेल्स के साथ किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नवनीत कुमार सहगल जी को, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 किसने लॉन्च की है? किसने विकसित किया, सॉरी? तो ये है इंडियन ऑयल ने। वैकल्पिक ऑटो ईंधन जिसका नाम है एथेनॉल 100 किसने विकसित की है? इंडियन ऑयल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो ये हुआ है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 16 मार्च को, ठीक है। 16 मार्च को हर वर्ष हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है द लेजेंड रतन टाटा जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकॉन नामित किया है? तो ये किया है शीतल देवी जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ तैयार किया है? तो ये किया है जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन तैयार किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए प्रसिद्ध कवि चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं? प्रभा वर्मा जी। इनका संबंध है मलयालम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल जिसका नाम है डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मोहाली पंजाब में। दोबारा बता देता हूँ आपको मैं, पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा जिसका नाम है डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मोहाली पंजाब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ये रहा वुमेन्स का, ठीक है। बात कर लेते हैं मेंस की। तो जो मेंस का हमारा आईपीएल है 2024, तो इसकी जो विजेता टीम थी वो थी केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर में
16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है गुलवीर सिंह जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी के रूप नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है? ठीक है, तो ये की है पोखरा को। तो नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास किया है? तो ये किया है टाइगर ट्रायम्फ 24, ठीक है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने एक संयुक्त अभ्यास किया है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ ड्रोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? तो ये किया है गयाना के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्विस संगठन की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो ये है नई दिल्ली। ये राजधानियों बात होगी तो नई दिल्ली, और देशों की बात हो तो बांग्लादेश, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी जिसका नाम है नॉटिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई है? तो ये हुई है मंगल ग्रह पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? श्रीनगर में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट जिसका नाम है सोमा, ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वेल्स 2024 ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो ये किया है सखी ऐप। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? सखी ऐप विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मौसमी चक्रवर्ती जी को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो पहला राज्य बना है जिसने पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र 2.0 ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो ये करी है यस बैंक ने, ठीक है। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है परफ्यूज, ठीक है, और जो पहला स्टार्टअप था वो था कृत्रिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है टीएम कृष्णा जी को। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की गई है? जिसे हम 2+2 वार्ता के नाम से भी जानते हैं। तो ये पहली बार रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता की गई है ब्राजील के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 2035 वर्ष से, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वर्ष 2035 से पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है इसरो को, ठीक है, जो कि हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? तो ये करिए चावल और गेहूं को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये करेगी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषानेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भाषानेट पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान पूरे भारत का पहला वो राज्य बना है जहाँ पर बांधों और नहरों में जो हमारा पानी है उसका वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। कौन बना है? राजस्थान। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राईलैटरल 2024 किन किन के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। इन तीनों के बीच, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राईलैटरल 2024 हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक मयाल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो ये हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले गैर भूटानी हैं जिन्हें ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गयाल्पो दिया गया है। ठीक है। जैसे हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, वैसे ही भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गयाल्पो। ठीक है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये पहले गैर भूटानी जिन्हें सम्मान दिया गया है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक शूद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो ये रखा है जयंत मूर्ति जी के नाम पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है सक्षम ऐप। चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सक्षम ऐप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है? तो ये हुआ है मिशेल टेलाग्रैंड जी का। एबल पुरस्कार का संबंध किससे है? मैथमेटिक्स से। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे एयरलाइंस ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? तो ये किया गया है इंडिगो एयरलाइंस को। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये रही आज की हमारी क्लास। जितने भी हमारे मार्च 2024 के करंट अफेयर्स थे, मैंने आपको शानदार तरीके से रिवाइज कराए हैं। आप भी एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, एग्जाम में आपका कोई भी आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन की, जो है पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती है। हालातों की धमकी से भी क्या अपनी नजरें झुकती है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मसाल सा जज्बा हो वह दीपक जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उन सभी का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। We'll be right back.